चलिए, गुड इवनिंग। तो फिर हम लोग आज का टॉपिक फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक एक्टिव टू पैसिव वॉइस के लिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में आप लोग को बताया जाएगा कि किस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब आप लोग आज सीखेंगे और इतना इजी वे में सीखेंगे कि मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। देखिए सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है तो पता ही है आप लोगों को। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस का जो एंड होता है, जैसे आप लोगों ने आज तक बचपन से सुनते आए हैं कि दादाजी लोग नाना जी लोग पूछते थे गया गया गया, इसका सेंटेंस बनाओ, इसको ट्रांसलेट करो, गया गया गया। इट मीन्स क्या बोलते थे इसमें, गया वेंट टू गया। ये सेंटेंस जो होता था सिंपल पास्ट टेंस में होता था, उसमें तो हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का, यदि एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट वन हो या टू हो या थ्री हो, तीनों में कोई भी हो, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते थे, ये स्ट्रक्चर बनता था। तो गया गया गया, इट मीन्स जो सेंटेंस था गया गया गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज द सब्जेक्ट, इट मीन्स ये नेम ऑफ पर्सन है। तो गया एक गया प्लेस है, तो गया और गया, एक गया वर्ब है, एक नेम है, एक वर्ब है, एक प्लेस है। तो गया वेंट टू गया, ये इसका ट्रांसलेशन होता था। क्योंकि गो वेंट गॉन V2 होता था, गो वेंट गॉन। तो जब मैंने आम खाया, तुमने किताब पढ़ा, सीता पटना गई, वह घर गई, राम ने मोहन को मारा, वॉट एवर जो भी सेंटेंस ये या एक ई में खत्म होता था, वो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आते थे। आप लोग इसका वीडियो भी स्पेशल मैंने बना रखा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस को, कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हम लोग सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये सेंटेंस जो होता था एक्टिव वॉइस में, तो इस तरह से हम लोग लिखते थे। जैसे राम ने किताब पढ़ा, राम ने किताब पढ़ा, तो क्या बोलते थे, राम रेड अ बुक, राम रेड अ बुक। ये इस तरह से। श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा, देन श्याम रोट अ लेटर। तो आप एक चीज और आ गया समझ में आप लोगों को, कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वर्ब टू इसके लिए बुक हो चुका है। बस वर्ब टू यदि दुनिया में किसी भी बुक में, दुनिया के किसी भी नॉवल में, दुनिया किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब टू आता है, इट मीन्स वो सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही आएगा ओनली। अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू का फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ओनली ये जो है सिंपल पास्ट टेंस के तीनों पर्सन के साथ ही आता है। तो ये आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि वर्ब टू आया हुआ है, इट मींस ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में। आप देख सकते हैं वर्ब टू इसके अलावा कहीं भी नहीं आएगा। इवन ऑल क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव होगा कि श्याम ने पत्र नहीं लिखा, श्याम ने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम डिड नॉट राइट अ लेटर, यहाँ से V2 गायब हो जाएगा। इट मींस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कि आपका नेगेटिव में भी V2 लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगेगा। याद रखिएगा सेंटेंस को हम लोग 6 टाइप में, मैंने आपको सबको क्लियर किया है कंसेप्ट को, कि राम ने किताब पढ़ा, राम ने किताब नहीं पढ़ा, क्या राम ने किताब पढ़ा, क्या राम ने किताब नहीं पढ़ा, राम ने किताब क्यों पढ़ा, राम ने किताब क्यों नहीं पढ़ा। तो ये 6 सेंटेंस में सिर्फ एक सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता है, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं, इसमें हमेशा क्या होगा, वर्ब टू का ही यूज होगा। और बाकी 5 सेंटेंस में हम लोग वर्ब वन यूज करते हैं। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बुक है, V1 और V5 उसके लिए बुक है। इकलौते हैं जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो इकलौते आएंगे, और V1 और V5 आएंगे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ V1 आते हैं और थर्ड पर्सन के साथ V5 आते हैं। लेकिन जैसे ही निगेटिव होता है, मैं आम नहीं खाता हूं, तो हम लोग वहां क्या लगाते हैं, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। राम आम खाता है तो क्या लगाते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। लेकिन जैसे ही वहां निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ गौर कीजिए कि ऐसा नहीं पकड़ लीजिएगा
कि राहुल सर ने बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V5 लगता है थर्ड पर्सन के साथ, तो वहां कंफ्यूज नहीं करेंगे। राम आम खाता तो राम ईट्स बिल्कुल बिल्कुल लगाइएगा, ईट्स अ मैंगो। लेकिन राम आम नहीं खाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो राम डज नॉट ईट अ मैंगो होगा, वहां V1 ही लगेगा। तो ये आपको गौर करना होगा। उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में भी ऐसा नहीं कि राहुल सर ने बोला था कि V2 लगेगा बाबू, तो यहाँ पर देखे कि V2 डिड है, तो जैसे यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि कहाँ डिड लग गया है, तो डिड लग गया, इट मींस ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या फॉर्मेटिव, जैसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट मींस वी शुड यूज हियर द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यदि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में इकलौता अकेला वर्ब यदि आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वो V2 ही होगा, इसके अलावा कोई भी वर्ब नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लिए, उसका भी रिवीजन हो गया, ताकि ये बताना जरूरी था ताकि आप लोगों को पैसिव वॉइस इसका समझ में आ पाए। ये तो एक्टिव के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट, इसको तीनों का नाम अलग अलग नहीं लिखने की जगह पर हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग पैसिव वॉइस समझेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। चलिए अब हम लोग पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंपली समझेंगे कि ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, साथ में यदि हम लोग पीछे रिमाइंड करेंगे तो वहां क्या देखते थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सभी को एक दूसरे कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेके आते थे, एम इज आर, जब एक्टिव से पैसिव बनाते थे। उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में भी जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो क्या था उसमें, वाज एंड वर, बिल्कुल सही बोला आपने, वाज एंड वर। उसके साथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वाज वर के बाद V3 सभी को पता है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लास्ट में ले आएंगे। अब बोलेंगे सर कैसे बन गया ये, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को। राम रेड अ बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस था। चलिए एवी लिखते हैं, एवी एक्टिव वॉइस था। अब इसका पीवी क्या बनेगा, पैसिव। चलिए बुक को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब बुक के साथ क्या लगेगा, वाज। अब बुक वाज रीड रेड रीड। अब बुक वाज सर बोलेंगे कि सर इसमें करते क्या, तो क्या करें बाबू, इसको हम लोग V2 में रेड पढ़ते हैं और V3 में फिर रीड पढ़ते हैं, V1 में फिर रीड ही पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग को वही पढ़ना है जो अंग्रेज देके चले गए। अब बुक वाज रेड रीड, यहाँ पर पढ़ेंगे राम रेड अ बुक, यहाँ क्या पढ़ेंगे बुक वाज, क्योंकि यहाँ पर V3 लगना है, तो अब बुक वाज रीड बाई राम। देखिए कितना इजी हो गया कन्वर्ट। यहाँ पर यदि होता ही read a book, the book was read by, यहाँ क्या हो जाता him, यहाँ होता सी, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हर, यहाँ होता दे, तो क्या हो जाता देम। देख रहे कितना इजी वे में कन्वर्ट हम लोग कर पा रहे हैं। यहाँ होता वी, यहाँ हो जाता अस। ये क्लियर है। उसी तरह एक्टिव वॉइस में यू लव्ड मी, यू लव्ड मी, तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे प्यार किया। या फिर मदर लव्ड मी, माँ ने मुझे प्यार किया। तो हम लोग यहाँ पर चलिए मदर को लिखते हैं, मदर लव्ड मी, माँ ने मुझे प्यार किया। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मी का पहला क्या हो जाए, पहले बताया मैंने, उल्टा करेंगे इसको, मी का आई, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ वर, आई वर, आई वर क्या हो जाएगा, आई के साथ वर।
अब ये भी मत पूछिएगा आप लोग, चलिए मैं बता ही देता हूँ, आप लोग पूछेंगे उससे पहले ही बता देता हूँ। वाज और वर का यूज फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, इट मीन्स आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, ये सभी के साथ हम लोग लगाएंगे वर, WERE, इसको हम लोग वेयर भी पढ़ते हैं। और S3 में S3 थर्ड पर्सन के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दो भी नेम आएंगे उसके साथ हम लोग लगाएंगे वाज। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वर और वाज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो आई के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, आई वेयर, सॉरी कंफ्यूज, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन, ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ सिर्फ सेकेंड पर्सन के साथ वेयर यूज होगा, सॉरी सेकेंड पर्सन के साथ वेयर यूज होगा वर, सेकेंड पर्सन मींस यू वी दे के साथ, और आई थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वाज यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख ही रहा था, मुझे मेरे मेरे पेन ही यहाँ नहीं चल पा रहे थे, मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वाज, आई के साथ हमेशा वाज लगेगा, जैसे आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कि वर कहाँ लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ, यू वी दे के साथ वर लगेगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, आई के साथ और ही सी इट के साथ वाज लगेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए, आई वाज क्या हो जाएगा, लव, लव्ड, तो V3 भी लव्ड है, आई वाज लव्ड बाई मदर, आई वाज लव्ड बाई मदर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन इसमें बच रहा होगा। तो ये आप लोग इसको इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के एक बात करेंगे, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पर यदि कोई सेंटेंस आ जाए, दूसरा कोई सेंटेंस आ जाए, जस्ट अ मिनट में एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, लिखता हूँ, ये भी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम रोट लेटर, राम रोट अ लेटर, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, लेटर है, हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ लेटर के साथ क्या लगाएंगे, वाज, अ लेटर वाज V3 V2, तो V3 लिखेंगे, अ लेटर वाज रिटन बाय राम, a letter was written by राम। तो ये सिंपली यहाँ पर यदि आप बोलेंगे सर यहाँ यू रहेगा तो क्या होगा, यू रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय यू, यू का यू ही रहेगा, कोई कन्वर्ट उसमें कन्वर्शन होता नहीं है। ये आपका इजी वे में आप लोगों को आज का क्लास पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप लोग इजी वे में आप लोग अब सेंटेंस को बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक पर तो नहीं होने वाला है। अदरवाइज कुछ यदि कंफ्यूजन रहता भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज कोई न्यू टॉपिक आपको कोई कंफ्यूजन है, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर करें, ताकि मैं वो क्लास आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकूं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग अलग अगले वीडियोज में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।